अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीकेट्स चैम्पियंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो किडनीज होती हैं और वो आपस में सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर होती है और उनकी शेप क्या होती है, बीन शेप होती है। कलर की बात की जाए तो रेडिश ब्राउन होता है और लोकेशन की बात की जाए तो वो कहता है कि बिलो द रिब केज। रिब केज उससे कहा जाता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो बोन्स होती है, जो ढांचा होता है, उसे हम कहते हैं कि रिब केज। और उसके बाद कहता है कि वन ऑफ द ईच साइड, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वो कहता है कि बिटवीन द आपके पास 12 थोरेसिक, हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्राए होती हैं वो 12 ही होती है। तो यहाँ पे वो 12 के बजाय लास्ट भी कह सकता है, ठीक हो गया। और लंबर रीजन्स जो हमारे पास होता है वर्टिब्राए का, तो उसकी कौन सी होती है, थर्ड लंबर वर्टिब्राए। इन दोनों के बीच में जो होती है वो आपके पास किडनीज होती हैं। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है कि 12 आपके पास थोरेसिक, 12th थोरेसिक भी वो कह सकता है। यहाँ पे वो आपको लास्ट थोरेसिक भी कह सकता है कि थोरेसिक की लास्ट, क्योंकि थोरेसिक आपके पास जो वर्टिब्राए होती है वो होती ही 12 है। तो वो लास्ट भी, यानी कि अगर लास्ट कहेगा तो भी आपके पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एग्जामिनर वर्डिंग को चेंज करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। वर्ड्स चेंज करने से कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। और हमारे पास क्या होता है, कहता है कि 12 आपके पास जो थोरेसिक वर्टिब्राए होती है वहाँ से ये शुरू होती है। आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ पे होती है, लंबर रीजन की जो आपके पास थर्ड वर्टिब्रा है वहाँ पे इसकी एंडिंग हो रही है, आप देख सकते हो। और इन दोनों के बीच में क्या होती है कि इस तरह से किडनीज होती है और ये दोनों जो होती है वो आपके पास बैक साइड होती है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं, कहता है कि अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो वही बात हो गई कि रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है। तो ये कहता है कि रेट्रो आपके पास पेरिटोनियल, और रेट्रो का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो एब्डोमिनल के बिल्कुल पीछे आपके पास जो स्पेस होता है, जो पोजीशन होती है, जिस तरह से हमने अभी बात की, तो वहाँ पे ये बिल्कुल इसकी पोजीशन होती है, क्योंकि उसने कहा है कि रेट्रो, ठीक हो गया। रेट्रो का मतलब होता है अपोजिट, और अपोजिट किसके, बैकवर्ड किसके, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि दीज आर, अब इसकी साइज़ कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 to 5 इंचेस इसकी जो होती है वो साइज़ होती है। क्लियर। अब उसके बाद कहता है कि साइज़ ऑफ द, और ये साइज़ कितनी होती है, हर इंसान की जो मुट्ठी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिस्ट कहते हैं, उसकी फिस्ट की जो साइज़ होती है उतना ही जो होती है वो उसकी दोनों किडनीज होंगी, ठीक होगा। अगर छोटा बंदा है, एडल्ट है, तो उसकी फिस्ट के अकॉर्डिंगली उसकी किडनी होगी, लेकिन अगर कोई बेबी है तो उसकी जितनी फिस्ट होगी किडनी उतनी ही होंगी। अब कहता है कि किडनी इज़ लोकेटेड स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी, जो है वो आपके पास क्या करती है, राइट किडनी इज़ लोकेटेड स्लाइटली बिलो, ठीक हो गया। ये याद रखिएगा कि आपकी जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली ब्लो होती है, किससे, लेफ़्ट किडनी से, क्योंकि वो आपके पास क्या करती है, लिवर को स्पेस देती है, क्योंकि हमारा लिवर जो होता है उसको स्पेस देने के लिए आपकी जो राइट किडनी होती है वो उसको स्पेस देने के लिए थोड़ी सी स्लाइटली, उसने कहा है कि क्या होगा कि लेफ़्ट किडनी से राइट किडनी जो स्लाइटली थोड़ी सी ब्लो होगी, क्यों होगी, ताकि वो लिवर को स्पेस दे सके। अब कहता है कि द लेफ़्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर भी होगी, ठीक हो गया, ये भी याद रखिएगा। तो इट मीन्स कि आपके पास जो राइट किडनी है, आप ये भी कह सकते हो, वो क्या होगी, स्मॉलर भी होगी, ठीक हो गया, क्योंकि अगर लेफ़्ट आपके पास लार्जर है स्लाइटली तो राइट क्या होगी, स्मॉलर होगी, ठीक हो गया। और ये क्लोज टू द हार्ट होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेफ़्ट किडनी जो है वो हार्ट के करीब होती है और आपके पास जो राइट किडनी है वो क्या करती है कि लिवर के करीब होती है, क्योंकि इसको स्पेस देने के लिए जो थोड़ी सी जो होती है वो नीचे होती है। अब यहाँ पे देखें, ये किडनी है, किडनी का यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स दिखाया गया, ये मेड्यूला है, ये रीनल आपके पास पायरामिड है, ये माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, रीनल लूब्स हैं आपके पास। उसके बाद क्या कहता है कि ये हमारे पास कॉलम्स हैं, कैप्सूल है। ये सारी स्ट्रक्चर जो है ना किडनी की, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी इमेज के थ्रू। ये इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है। बुक में जितनी भी इमेजेस है ना, वो बिल्कुल भी आपका जो कंटेंट है ना बुक के अंदर जो लिखा है उससे मैच नहीं होती। अब कहता है द एक्सटर्नल किडनी आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ द टफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं कि रीनल फेशिया। उसके बाद रीनल फेशिया बिहाइंड द एन अदर, उसके बाद क्या होती है, पहले रीनल फेशिया होता है, उसके बाद वो कहता है कि फैटी लेयर होती है प्रेजेंट, और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास किडनी का कैप्सूल होता है। अब यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर लेयर आपके पास कौन सी होती है, आउटर लेयर हमारे पास कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास रीनल फेशिया होता है, फिर उसके बाद फैटी लेयर होती है, और लास्ट में जो इनर मोस्ट होता है वो कैप्सूल होता है। अब ये जो इमेज है ना, ये ज़्यादा अच्छी, मैंने कहा था आपको अच्छी नहीं है। हम दूसरी इमेज से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि किस तरह से इनकी लेयर्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। जिस तरह से स्टमक की आपके पास लेयर्स होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर आपके पास मस्कुलरीज होती है, तो ये जो आपके पास एक पाथ होता है ना लेयर्स का, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखें आपके पास क्या है कि हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि रीनल फेशिया। तो ये देखें कि आपके पास ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है ये रीनल फेशिया की है। मैं इसको जूम कर देती हूँ।
आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे इस तरह की जो लाइन जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेयर है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं, इसने इंडिकेशन दिए कि ये रीनल फेशिया है। रीनल फेशिया के बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि फैटी लेयर आ रही है। तो ये जो आपको इतना बड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना जिस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है, ये फैटी लेयर है। तो याद रखिएगा कि रीनल फेशिया के बिहाइंड और उससे पहले, यानी कि फ्रंट में और उसके बिहाइंड में आप कह सकते हो कि अगर आपके पास इस रीनल फेशिया से पहले अगर एक फैट की लेयर आती है तो आप उसको कहोगे कि पेरा रीनल फैट। और अगर उसके बिहाइंड आ रही है, यानी कि यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये दो लेयर से और उसके बीच में आपके पास रीनल फेशिया है, तो जो पहले वाली आपके पास फैट की लेयर है उसको हम कहेंगे पेरी रीनल। फिर आपके पास रीनल फेशिया है, उसके बाद दोबारा से फैट की लेयर है तो हम उसको कहेंगे पेरा रीनल फैट। और उसके बाद कहा है कि इनर मोस्ट जो आपके पास एक लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो ये आप देख लीजिए कि ये आपको इनर मोस्ट लेयर दिख रही है, तो ये आपके पास फिर आता है कैप्सूल। यानी कि कैप्सूल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो फैट्स की लेयर होती है और एक आपके पास रीनल फेशिया होता है। तो हमारी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है रीनल फेशिया के बाद, यानी कि ये वाला जो फैट है ना, इसकी डिस्कशन है, लेकिन पहले यानी कि पेरी रीनल फैट की डिस्कशन नहीं है, यानी कि इसके बारे में कोई भी किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इमेज आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है कि इस रीनल फेशिया के दोनों साइड आपके पास क्या होता है, फैट की लेयर होती है। एक होती है पेरीरीनल फैट, दूसरी आपके पास होती है पेरा रीनल फैट, और उसके बाद आपके पास आता है ये कैप्सूल। ठीक हो गई। और कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या आता है कि रीनल कॉर्टेक्स आता है। कैप्सूल के बाद वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो रीनल कॉर्टेक्स होती है। फिर आपके पास आता है मेडुला, क्योंकि मेडुला वर्ड से ज़ाहिर है जो स्ट्रक्चर आपके पास मिडिल में होती है तो उसको हम कहते हैं कि मेडुला, क्योंकि मेडुला निकला है वर्ड मिडिल से। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये मेडुलरी रेज होते हैं, इस तरह की छोटे छोटे से आप कह सकते हो कि टिश्यूज होते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। अब रीनल पायरामिड, आपको पता है कि यहाँ पे 3 कोनों वाली जो आपके पास स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं पायरामिड। तो ये किडनी के अंदर है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास रीनल पायरामिड है। ये देखिए आपके पास कितने पायरामिड है, ये पायरामिड है, ये एक पायरामिड है। ये देखें त्रिकोण आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, 3 कोनों वाली। तो इसको हम कहते हैं कि किडनी में है, तो इसको कहा जाता है कि रीनल पायरामिड। रीनल पायरामिड से आपके पास क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके पास आएगा, माइनर आपके पास जो कैलिक्स है उसके पास आएगा, फिर वहाँ से कलेक्ट होकर यहाँ आएगा। इसको हम कहते हैं कि मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद जो होता है एक स्ट्रक्चर होती है रीनल पेल्विस, जिसको हम यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह से इन्होंने दिखाई हुई है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है जहाँ से आपके पास यूरेटर जो होता है वो कनेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं कि रीनल पेल्विस। और अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा पूछा जाए, एग्जामिनर पूछे कि विद इन द किडनी आपके पास अगर यूरिन स्टोर होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो आपके पास रीनल पेल्विस में होता है। लेकिन आउटसाइड द किडनी अगर यूरिन स्टोर होता है तो वो होता है ब्लेडर में। ये तो हमें पता है कि आउटसाइड द किडनी हमारे पास ब्लेडर में यूरिन स्टोर होता है और ½ लीटर स्टोर होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विद इन आपके पास विद इन द किडनी अगर यूरिन स्टोर होता है तो वो कौन सा आपके पास पार्ट होता है जो उसको स्टोर करके रखता है, तो वो आपके पास रीनल पेल्विस होता है। और रीनल हिलस जो आपके पास होता है, यानी कि ये वो पॉइंट है जो कि आपके पास ब्लड वेजल्स और आपके पास लिम्फेटिक वेजल्स जो होती है हमारे पास, जिस तरह से ये वेजल्स हैं जिसके अंदर आर्टरीज और कैपिलरीज दोनों आ गए, क्योंकि उसने एरो में भी दिखाया हुआ है इस तरह से इसमें वेजल्स में दोनों आ जाती हैं और उसके साथ साथ कैपिलरीज भी आ जाती हैं। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हम लिम्फेटिक वेजल्स की भी बात करते हैं, वो पॉइंट जो कि किडनी के अंदर एंट्री होती है वेजल्स की और एग्जिट होती है। एंट्री और एग्जिट वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि रीनल हिलस। तो ये है आपके पास पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये याद रखिएगा, पूरी किडनी जो आपके पास होती है, किडनी का जो हमारे पास पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से हम फैट की 2 लेयर्स की बात करते हैं। बुक के अंदर इस फैट की लेयर की बात की गई है, इसकी नहीं की गई। तो आपके पास जो रीनल फेशिया होता है इसके दोनों साइड फैट की लेयर होती है। पहली वाली जो होती है उसको हम कहते हैं पेरी, दूसरी वाली जो कैप्सूल के करीब होती है उसको हम कहते हैं कि पेरा। फिर आता है आपके पास कैप्सूल, और कैप्सूल के करीब जो आपके पास किडनी का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो मिडिल में होता है उसको हम कहते हैं मेडुला। फिर आपके पास आता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये यूरिन जो होता है वो कलेक्टिंग टिब्यूल से किसके पास जाएगा, क्योंकि ये पायरामिड, हर पायरामिड के पास कलेक्टिंग टिब्यूल होगी, तो वो कलेक्ट हो गए, माइनर हर किसी का होगा तो वो जाएगा फिर मेजर में, मेजर के बाद वो जाएगा रीनल पेल्विस में, और फिर यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से ब्लेडर में, और फिर आपके पास यूरेथ्रा से वो चला जाएगा। ठीक हो गया। तो यही बात आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, कहता है कि यहाँ पे आपके पास टफ जो होता है वो कनेक्टिव हमारे पास क्या होता है, टिश्यू होता है रीनल फेशिया। बिहाइंड डेड एंड अदर फैटी लेयर, बिहाइंड भी होता है और फ्रंट में भी दो हमारे पास फैटी की लेयर्स होती है, पेरी और पेरा। और उसके बाद हमारे पास इनर मोस्ट कवर होती है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कैप्सूल, और कैप्सूल के बाद आपके पास क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है। क्लियर। अब कहता है कि किडनी जो होती है वो लेटरली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉन्वेक्स होती है, लेकिन मिडिल साइड से जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कॉनकेव होती है, क्योंकि हमारे पास जो मिडिल
होता है इसका वो डिप्रेशन होता है, हॉलो डिप्रेशन बन जाती है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कि रीनल साइनस। अब याद रखिएगा ये जो हमारे पास होता है ना, इस तरह से जो डिप्रेशन बनती है जब अंदर जाने की टाइम आती है, ठीक हो गया, स्ट्रक्चर जो होती है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि रीनल आपके पास डिप्रेशन वाली जो मिडिल के अंदर जो डिप्रेशन बन जाती है ना, इस तरह से, ये देखें ये क्या है, ये हमारे पास किडनी है, ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास किडनी होती है। तो ये देखिए मिडिल जो है ना, मिडिल के अंदर क्या हो रहा है कि ये डिप्रेशन हो रहा है, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि कॉन्केव दिस मिडिल आपके पास जो होती है वो क्या होती है, मीडियल डिप्रेशन बन रही है कि, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रीनल साइनस कहेंगे। ये याद रखिएगा, ये एज इट इज़ आपके पास एमसीक्यूज है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास क्या होता है कि मीडियल, आपके पास क्या होता है, मीडियल का क्या मतलब होता है, वही मिडिल में कि मीडियल आपके पास डिप्रेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे कहते हैं रीनल आपके तो के साइनस। अब कहते हैं कि मीडियल आपके पास जो डिप्रेशन हो रही है स्मॉल कॉन्केव रेनस, और इसके अंदर क्या होता है, हिलस या हिलम होता है, और यही वो पॉइंट होती है जहाँ पे हमारे पास ब्लड वेजल्स की, लिम्फेटिक वेजल्स की क्या होती है कि एंट्री और एग्जिट होती है, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक सेल होता है, सेल का सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनके न्यूक्लियस। ये हम कंसिडरेशन करते हैं, एक सेंटर पॉइंट की बात करते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास ब्लड वेजल्स एंट्री करे और वो पॉइंट जो कि आपके पास एग्जिट करे, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हिलम या फिर हिलस कहेंगे, जो कि कहाँ पे होता है, कहता है कि इनसाइड द आपके पास इसी रीनल साइनस के अंदर होता है, ठीक हो गया, डिप्रेशन के अंदर होता है। अब कहता है कि इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, यही बात हो गई कि ये एक पॉइंट होती है, एक लोकेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि एंट्री ऑफ द ब्लड वेजल्स, नर्व्स, ठीक हो गया, क्योंकि सिग्नलिंग आएंगे, हार्मोन्स आपके पास जो होंगे वो रिलीज होंगे, तो ये किसके थ्रू होगा, ये आपके पास नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आपको कनेक्ट करती है, तो वही बात हो गई कि ब्लड वेजल्स होंगी, नर्व एंडिंग्स होंगी, लिम्फेटिक आपके पास वेजल्स होती, क्योंकि फैट भी होता है हमारे पास, और फैट को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या होती है, लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं, जिस तरह से हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में पढ़ा था, लैक्टियल्स जिसको हम कह रहे थे, ठीक हो गया। तो वो कहता है एंड द यूरेटर इनटू द किडनी, तो इन सब के लिए यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का एक जो पॉइंट होता है, तो याद रखिएगा उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि हेलस। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि किडनी के दो रीजन्स होते हैं, एक आपके पास कॉर्टेक्स होता है जो कि कैप्सूल के करीब होता है, और इनर जो आपके पास होता है वो मेडुला, क्योंकि मेडुला वर्ड मिडल से निकला है और मिडल हमेशा बीच में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि ये इनर है। अब कहता है कॉर्टेक्स रीजन इज सराउंडेड बाय, कॉर्टेक्स रीजन जो होता है उसके अंदर कैप्सूल्स होता है, कैप्सूल्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है किडनी की शेप को, ये याद रखिएगा कि रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो सराउंडेड बाय द रीनल कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और यही जो कैप्सूल होता है वो किडनी को क्या देता है कि शेप देता है, कहता है कि विच प्रोवाइड द शेप टू द किडनी। कहता है कि रीनल कॉर्टेक्स कंटेन आपके पास क्या करेगा, कॉर्टेक्स के पास आर्ट्रियोल्स होती है, वेन्यूल्स होती हैं, और कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहेंगे कि नेफ्रॉन। ये याद रखिएगा कि आपके पास कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या आ जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में हमारे पास आर्ट्रियोल्स आ जाती है, वेन्यूल्स आ जाती हैं। अब देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, किडनी जो है, किडनी के बाहर जो हमारे पास ब्लड वेजल्स थी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, उसको हमने कहा था क्या कि अयोटा और वेना कावा, ठीक हो गया। फिर इसने अपना डायामीटर कम किया, तो अब हमने उसको कहा कि ये आपके पास क्या है कि वेन और आर्टरी है जो कि इंटर हो रही है किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर जब वो इंटर हुई, तो किडनी के अंदर जब इंटर होने के बाद उन्होंने अपना डायामीटर और ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि हम डायामीटर इसलिए कम करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड अच्छी तरह से हो सके, या फिर उस ऑर्गन के अंदर हमारे पास जो ब्लड होता है वो बहुत ही कम चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डायामीटर कम करते हैं। डायामीटर कम करने की वजह से हमारा जो फ्लो होता है ब्लड का वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे हमें ब्लड का फ्लो कम करवाना पड़ता है, तो इसीलिए अब ये जो आर्टरीज़ है ये किसके अंदर चेंज हो गई, आर्ट्रियोल्स के अंदर चेंज हो गई, किडनी के अंदर, जब इन्होंने कॉर्टेक्स रीजन के अंदर इन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की, और जो वेन्स थी वो वेन्यूल्स के अंदर चेंज हो गई, क्योंकि अब हमें वहाँ पे क्या करना है कि उसका डायामीटर कम करना है, इसलिए ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो सके। तो यही बात लिखी हुई है कि अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आर्ट्रियोल्स की, क्योंकि अब हम किडनी के पार्ट की बात करें, किडनी की बात नहीं कर रहे, किडनी के पार्ट की बात करें, और वो कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। तो हमने अपनी जो ब्लड वेजल्स है उसका डायमीटर और ज़्यादा कम कर लिया ताकि फ्लो जो है वो और कम हो सके, और उसके साथ साथ वेन्स का करेंगे तो वेन्यूल्स हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हमारे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि नेफ्रॉन। अब कहता है दिस आउटर थिन रीजन देन द मेडुला एंड प्रोड्यूसेस, ये क्या होता है कि ये आपके पास जो कॉर्टेक्स होता है, याद रखिएगा ये थिन होता है, ठीक हो गया। कॉर्टेक्स आपके पास जो होता है वो मेडुला से ज़्यादा थिन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और मेडुला जो होता है वो थिक होता है। कहता है कि दिस इज़ द आउटर थिन रीजन देन द मेडुला, ठीक होगा। तो मेडुला आपके पास थिक होगा, और आपके पास जो कॉर्टेक्स है वो क्या है कि थिन रीजन है, ये याद रखिएगा, और मेडुला जो है वो क्या होगा कि थिक होगा।
अब यहाँ पे ये बात होती है कि ये आपके पास कॉर्टेक्स रीजन जो है वो कुछ हार्मोन्स, और हार्मोन्स कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आपके पास नर्व एंडिंग्स की बात की गई है। नर्व एंडिंग्स हमारे पास हर ऑर्गन में होती है, तो वो क्या करती है, हार्मोन्स के जो सिग्नल्स होते हैं ना वो डिटेक्ट करती है। हार्मोन्स के लिए क्या होता है कि स्टिमुलस यहाँ पर मैसेजेस को रिसीव भी करती है और हाइपोथैलेमस को भी भेजती है कि अब हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसीलिए ये नर्व एंडिंग्स होती है। कहता है कि सेंसरी, और वो आपके पास हार्मोन्स कौन सा होता है, अर्थ्योपोएटिन, नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द रेड ब्लड कार्पसूल्स। ये होता है आपके पास किसका, कॉर्टेक्स का फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि मेडुला का क्या फंक्शन है। मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट 7 to 18 कॉनिकल शेप, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कि रीनल पायरामिड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पायरामिड क्या होता है, कि इस तरह से आपके पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होती है, और ये कितनी होती है, कहता है कि एक किडनी के अंदर जो होती है वो 7 to 18 होती है, ये इस तरह की ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि पायरामिड। और किडनी में होती है तो उसको कहा जाता है कि रीनल। सिंपल सी बात है। अब कहता है द स्पेस इन बिटवीन, और इन एक आपके पास ये रीनल पायरामिड, ये दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा है, ये इस तरह से चौथा है, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं कि रीनल कॉलम्स, यानी कि ये स्पेस है ना इनके बीच का, ये स्पेस है इन दोनों के बीच का, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे रीनल आपके पास कॉलम। ये स्पेस है, इसको कहेंगे, ये वाला स्पेस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीनल कॉलम। अब कहता है कि यहाँ पे मेडुला रीजन मोस्टली कंटेन द लूप ऑफ द हेनले ऑफ द नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। ये याद रखिएगा कि आपके पास जो हमारे पास क्या होता है कि मेडुला होता है ना, तो उस मेडुला रीजन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है जो कि PCT से आगे बन के एक, जिसको हम कहते हैं कि लूप ऑफ द हेनली बनती है। तो लूप ऑफ द हेनली जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का एंड द कलेक्टिंग डक्ट, ये जो आपके पास होती है कॉर्टेक्स रीजन में नहीं होती, ये हमारे पास मेडुला रीजन में होती है। हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो यूरिन आपका जो बनता है ना वो इसी लूप ऑफ हेनले में बनता है और आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में बनता है। आगे की जो फंक्शनैलिटी है ना यूरिन फॉर्मेशन की, वो इन्हीं दो से कनेक्टेड है। उसके बाद कहता है कि यूरिन जब बन जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जाता है, कहता है कि यूरिन इंटर द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन फ्लो, वो कहाँ से आएगा, वही बात हो गई कि आपके पास हिलम से आएगा, फ्लो टूवर्ड्स द हिलम। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हिलस के पास जाएगा, और हिलस से वो फिर कहाँ जाएगा, पेल्विस के पास, पेल्विस से वो जाएगा यूरेटर के पास, और यूरेटर से ब्लेडर के पास, और ब्लेडर से यूरेथ्रा के पास। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किडनी जो है विद इन द किडनी, आपके पास किडनी का कौन सा पार्ट होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है, तो वो आपके पास होता है पेल्विस। आउटसाइड द किडनी अगर आपके पास यूरिन के स्टोरेज की बात की जाए तो आप वो कहोगे कि हमारे पास क्या होता है कि ब्लेडर। तो ये यूरिन जो होता है वो बनता कैसे, हम ये बात करते हैं। देखिए ये किडनी की एक स्ट्रक्चर है, तो कैप्सूल के बराबर में जो आपके पास स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं कि कॉर्टेक्स, और जो मिडिल में इस तरह से होती है उसको हम क्या कहते हैं कि मेडुला। ठीक है, मेडुला, और ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है उसको हम कह रहे हैं कि आपके पास पिरामिड है। और ये स्ट्रक्चर जो आपके पास होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि रीनल साइनस। ठीक हो गया। इस रीनल साइनस के साथ क्या होता है कि इस तरह से फेट की स्ट्रक्चर भी होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से फेट की स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ से वो कहता है कि आपके पास कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूब जो होती है वहाँ से यूरिन बनता है। तो ये हर किसी की अपनी होगी, इसकी अपनी, इसकी अपनी और इन सब की अपनी। तो ये जब आपके पास होती है तो इस कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो जो यूरिन होता है वो माइनर कैलिक्स में आता है। माइनर कैलिक्स के बाद वो यूरिन जो होता है वो मेजर कैलिक्स में आता है। और यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट होती है इसको हम कहते हैं कि रीनल पेल्विस, जो कि विद इन द किडनी को क्या करती है, यूरिन को स्टोर करती है। और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से पॉइंट बना दूँ तो यहाँ पे आपके पास ब्लड वेजल्स, नर्व आपके पास एंडिंग्स होती है, लिम्फेटिक वेजल्स जो कि एंट्री हो रही है और उनकी क्या हो रही है कि एग्जिट हो रही है, तो वो आपके पास बन जाएगी हिलस। फिर ये रीनल पेल्विस से आपके पास जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर से फिर वो ब्लेडर में जाएगा। ब्लेडर से फिर वो आपके पास यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है कंप्लीट पाथ। किसका? इसका पाथ, यूरिन की एक्सक्रीशन का कंप्लीट पाथ। तो ये याद रखिएगा, ये पाथ आ सकता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो ये एक पाथ है। फिर हम ये बात करते हैं कि अगर सर्कुलेशन की बात करें तो आपके पास क्या होता है कि एसए नोड होता है, फिर एबी नोड होता है, फिर आपके पास बंडल ऑफ द हिस होता है, फिर कंजी फाइबर्स होते हैं। तो वो भी क्या होता है कि एक पाथ होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का इन द हार्ट। तो इसी तरह से यूरिन का आपके पास जो पाथ होता है तो ये वाला होता है। ये अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।